हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, कल मैंने आपको बीआरएस कराया था और आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें बीआरएस का मीनिंग बताया था और आपको बताया था कि बीआरएस हम क्यों बनाते हैं और क्या रीज़न होते हैं कैश बुक के बैंक बैलेंस में और पासबुक के बैंक बैलेंस में डिफरेंसेस के। तो आज मैं आपको उसी का एक क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट कराऊंगा। बस छोटी छोटी एक दो बातें बता देता हूँ आपको, वो आप ध्यान से सुनिए। बच्चों, कैश बुक का जो बैंक बैलेंस होता है, बैंक कॉलम का बैलेंस, कैश बुक के बैंक कॉलम का मतलब बैंक का बैलेंस, कैश बुक में जो हम बैंक कॉलम होता है, बैंक कॉलम का जो बैलेंस होता है, अगर वो आपका डेबिट है तो इसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। इसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि इतना पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट है। इसका मतलब है इतना पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट है। और अगर बैलेंस है क्रेडिट, अगर कैश बुक में बैंक कॉलम का बैलेंस है आपका क्रेडिट, तो इसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस, इसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। इसका क्या मतलब है कि इतना पैसा आपने बैंक से एक्स्ट्रा निकाल रखा है, इतना पैसा आपने बैंक से एक्स्ट्रा निकाल रखा है, मीन्स आपका बैंक का बैलेंस नेगेटिव है। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। नेगेटिव मतलब ओवरड्राफ्ट। आपने बैंक से एक्सेस अमाउंट निकाल रखा है, जितना आपका डिपॉजिट था उससे ज़्यादा निकाल रखा है, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस। और इसका टेक्निकल नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका टेक्निकल नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। और इसका मीनिंग मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कैश बुक में बता रखा है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये बात मैंने करी कैश बुक की, पासबुक में बच्चों उल्टा है। अगर बात करूँ पासबुक की, तो पासबुक में जो फेवरेबल बैलेंस होगा वो क्रेडिट होगा और जो अनफेवरेबल होगा वो डेबिट होगा। जो फेवरेबल होगा वो क्रेडिट होगा और जो अनफेवरेबल है वो आपका डेबिट होगा। क्या मतलब बच्चों कि अगर आप कैश बुक का बैलेंस होगा पॉजिटिव तो वो होगा डेबिट, लेकिन पासबुक में जो पॉजिटिव बैलेंस होगा वो होगा क्रेडिट। कैश बुक में पॉजिटिव आपका डेबिट होगा, पासबुक में आपका पॉजिटिव यानी फेवरेबल क्रेडिट होगा। कैश बुक का नेगेटिव क्रेडिट होगा, पासबुक का नेगेटिव डेबिट होगा। तो बच्चों बस यही चार आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि कैश बुक का जो पॉजिटिव बैलेंस होता है फेवरेबल वो डेबिट होता है कि इतना पैसा आपका बैंक में जमा है। पासबुक में फेवरेबल क्रेडिट होता है। कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है वो अनफेवरेबल होता है। पासबुक का अनफेवरेबल का मतलब है डेबिट बैलेंस है यानी ओवरड्राफ्ट है। तो बच्चों इसमें आपको टोटल 4 केसेस हैं। केस 1 क्या है आप ध्यान से देखिए। केस 1 है आपको गिवन होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा और ये बैलेंस गिवन होगा डेबिट में। डेबिट मतलब फेवरेबल। कैश बुक का आपको डेबिट बैलेंस गिवन होगा फेवरेबल। फेवरेबल मतलब इतना पैसा हमारे को बैंक में जमा है, इतना पैसा हमारा बैंक में डिपॉजिट है। और आपको निकालना क्या होगा, आपको इस बैलेंस को मैच करना होगा पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से। पासबुक के फेवरेबल बैलेंस से जो क्या होता है बच्चों, जो आपका होता है क्रेडिट। तो पहला केस आपका यही है कि आपको बैलेंस गिवन होगा कैश बुक का डेबिट और आपको निकालना होगा पासबुक का क्रेडिट। यानी आपके कैश बुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंसेस आएंगे। उन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए हम बनाएंगे एक स्टेटमेंट जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो उसमें आपको पहला केस क्या है कि आपको बोलेंगे कि आपका कैश बुक का बैलेंस गिवन है फेवरेबल। फेवरेबल मतलब डेबिट। आपको निकालना होगा पासबुक का फेवरेबल यानी क्रेडिट। कैश बुक का डेबिट का मतलब है इतना पैसा हमारा बैंक में डिपॉजिट है। पासबुक का क्रेडिट का मतलब है इतना पैसा हमें बैंक से लेना है, मतलब एक ही बात है। जो कैश बुक का डेबिट है वो पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल होता है, पासबुक का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट अनफेवरेबल होता है। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, उसी में फॉर्मेट डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए अब शुरू करते हैं बुक का क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन 5 करा रहा हूँ।
क्वेश्चन 5 के थ्रू आपको बेटर समझ में आएगा कॉन्सेप्ट को कि कैसे हमें क्वेश्चन को करना है। तो देखिए क्या लिखा है, कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ ₹12,500। कैश बुक का बैलेंस आपको बता रखा है 12,500, और अगर ये नहीं बोलते कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल है तो हमेशा ये फेवरेबल होगा। अगर सिंपल वो बोल रहा है कैश बुक शो या बैलेंस, इट मीन्स कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, अगर वो कुछ नहीं बोलता है। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक, जब कैश बुक को कंपेयर किया गया विद द पासबुक, पासबुक के साथ, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड, कुछ डिफरेंसेस को नोट किया गया, कुछ डिस्क्रिपेंसीज, कुछ अंतर को नोट किया गया। क्या क्या थे, ये आपके कुछ पॉइंट दे रखे हैं। फिर बोला है प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आपको बोला है आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आपको पासबुक का बैलेंस निकालना है। तो इन पॉइंट की वजह से जो डिफरेंस है उसको दूर करते हुए आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, BRS बनानी है। कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आपको निकालना है पासबुक का बैलेंस, पासबुक का गिवन होता है तो आप निकालते हैं कैश बुक का बैलेंस। तो आइए, ये पहला केस है जब आपको गिवन होगा कैश बुक का डेबिट बैलेंस मीन्स फेवरेबल बैलेंस। अगर आप इस टॉपिक की हेडिंग देखेंगे तो वो यही हेडिंग है, मैं आपको हेडिंग दिखाता हूँ, डेबिट या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक के हैं। तो मैं आपको सबसे पहले फॉर्मेट बताऊँ, फॉर्मेट कैसे बनाना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 5 है आपका, पेज नंबर है न्यू बुक का 12.44, एडिशन है मेरा 2020-21 का। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, पुरानी बुक में भी ये क्वेश्चन होगा, पेज नंबर चेंज हो सकता है। तो फॉर्मेट देखिए बच्चों कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको लिखना है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट किस डेट की बनानी है। आपको डेट नहीं बताई, अगर डेट बताते तो मैं डेट डालता, अब मैं ऐसे लिखता हूँ एज ऑन जो भी डेट है, नहीं बताई तो मैंने कोई डेट नहीं डाली। अगर ये बोलता अप्रैल की बनाओ, मार्च की बनाओ या कोई भी मंथ की बोलता तो मैं एज ऑन 31 मार्च, 30 अप्रैल, जो भी महीना होता उसकी बनाता। जिस डेट का बैलेंस गिवन है उस डेट की हमारे को BRS बनानी होती है, लेकिन यहाँ डेट गिवन नहीं है तो मैंने डेट नहीं डाली। अब देखिए आप लोग फॉर्मेट, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई भी दिक्कत वाला फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपको लिखना है प्लस आइटम्स कि कौन सा आइटम प्लस हो रहा है रुपीस, यहाँ पे आपको लिखना है माइनस आइटम, किसको माइनस करना है रुपीस। ये मैंने आपको कल पहले ही बता दिया था कि इसमें हमारे को कुछ एडजस्टमेंट करनी होती है। एडजस्टमेंट मतलब या तो प्लस होगा कोई या कुछ माइनस होगा, क्योंकि हमारे को कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच कराना है, या पासबुक का बैलेंस गिवन होगा उसको कैश बुक से मैच कराना होगा। तो दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो दूर कैसे होंगे, कुछ प्लस माइनस करके ही दूर होंगे। वो आपको समझ में आएगा जब मैं पॉइंट पढ़ाऊँगा। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेरे हाथों की मूवमेंट बहुत होगी तभी आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहले आपको गिवन है कैश बुक का बैलेंस, तो आपको लिखना होगा बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये फेवरेबल बैलेंस है तो ये डेबिट में लिखोगे आप, तो ये आप डेबिट में लिखोगे प्लस वाले आइटम में। फेवरेबल बैलेंस आपको लिखना है प्लस वाले आइटम में। अगर अनफेवरेबल होगा जो मैं आगे पढ़ाऊंगा वो लिखना होगा माइनस आइटम में, क्योंकि अनफेवरेबल का मतलब है नेगेटिव बैलेंस, वो माइनस में लिखेंगे। फेवरेबल का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस, वो हम प्लस में लिखेंगे। कितना गिवन है बच्चों, 12,500 रुपये, तो ये मैं लिख दिया 12,500। अब पहला पॉइंट क्या है आप ध्यान से देखिए, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आपको ये समझ में कैसे आएगा, अब आप मेरे हाथों को देखिए तभी आपको ये बेटर समझ में आएगा। ये मेरा हाथ है राइट हैंड, ये है कैश बुक का बैलेंस, ये है लेफ्ट हैंड, ये है पासबुक का बैलेंस। फिर से रिपीट करता हूँ, जो मेरा राइट हैंड है ये वाला, ये है कैश बुक का बैलेंस, जो लेफ्ट हैंड है ये है पासबुक का बैलेंस। अब जिस चीज़ का मुझे बैलेंस गिवन होगा, कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो मैं चेंजेस करूँगा किसमें, कैश बुक में। किसको मैच कराने के लिए, पासबुक को मैच कराने के लिए। मेरे को बैलेंस गिवन है कैश बुक का, कैश बुक का मैंने बोला राइट हैंड वाला बैलेंस मेरा कैश बुक का है, लेफ्ट हैंड मेरा पासबुक का है। अब पहला पॉइंट आया चेक
इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 6,000। 6,000 रुपये का कोई चेक था जो मैंने इशू करा। इशू का मतलब क्या है, मैंने किसी को पेमेंट के लिए चेक दिया, मतलब मेरा कैश बुक का बैंक बैलेंस कम हो गया, मतलब मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। लेकिन सामने वाले पर्सन ने, कल वाला एग्जांपल बच्चों, सामने वाले पर्सन ने वो बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करा। कल जो मैंने आपको एग्जांपल कराया था राहुल वाला, जो मेरा पहले लेक्चर में वीडियो है, पहले लेक्चर का जो वीडियो है उसमें एग्जांपल था ना कि मैंने राहुल को चेक दिया, राहुल ने बैंक में नहीं डाला, तो मैंने तो चेक दे दिया, मैंने अपनी कैश बुक का बैलेंस कम कर दिया, लेकिन राहुल ने बैंक में नहीं डाला। ऐसे ही इस पर्सन ने चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया। तो आप देखिए क्या तरीका है करने का। ये कैश बुक का बैलेंस है राइट हैंड, ये पासबुक का बैलेंस है लेफ्ट हैंड। आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, ये हाथ नीचे की ओर आ रहा है, आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। कैसे कम हो गया? क्योंकि आपने चेक काट के दिया, सामने वाले ने बैंक में नहीं डाला, तो आपको तो नहीं पता उसने डाला कि नहीं डाला, लेकिन आपने अपनी कैश बुक से पैसा निकाल दिया, आपने अपनी कैश बुक में बैंक को क्रेडिट कर दिया। जैसे ही आप अपनी कैश बुक में बैंक को क्रेडिट कर देंगे तो आपकी कैश बुक का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। आपकी कैश बुक का बैंक बैलेंस कम हो गया, लेकिन क्या बैंक में पैसा निकला? बैंक से पैसा नहीं निकला, यानी पासबुक से पैसा नहीं निकला। पासबुक में अभी भी बैलेंस ज़्यादा है, पासबुक में अभी भी बैलेंस ज़्यादा है। अब आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बराबर लाना है, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के इक्वल लाना है। ये कैश बुक का है, ये पासबुक का है, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के इक्वल लाना है। तो कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का ज़्यादा है, तो कैश बुक में आप पासबुक का बैलेंस लाने के लिए क्या करेंगे? प्लस। क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि हाथ को ऊपर लाना पड़ेगा, ऊपर का मतलब है प्लस। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक का इक्वल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का ज़्यादा है, तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो इसे कर देंगे प्लस। तो देखिए कैसे करना है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये आपको लिखना है प्लस वाले कॉलम में, क्योंकि आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के इक्वल लाना है। पासबुक का ज़्यादा है क्योंकि पासबुक से बैंक से पैसा नहीं निकला, लेकिन आपने अपनी कैश बुक के बैंक के बैलेंस को कम कर दिया, तो इसको प्लस करना है। सेकंड क्या है बच्चों? चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब ध्यान से देखना बच्चों, राइट हैंड हमेशा कैश बुक होगा, लेफ्ट हैंड हमेशा मेरा पासबुक होगा, समझाने के लिए। अभी दोनों बराबर हैं, लेकिन जब ये ट्रांजेक्शन हुई, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक बैंक में जमा करा बट नॉट कलेक्टेड, कितने का है? 9,000 का। चेक बैंक में डिपॉजिट करा बट कलेक्ट नहीं करा, चेक बैंक में डिपॉजिट करा बट कलेक्ट नहीं करा। तो बच्चों देखो क्या हो गया, आपने चेक बैंक में डिपॉजिट करा, आपका बैंक बढ़ गया, आपका बैंक बैलेंस, आपकी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, आपकी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन क्या पासबुक का बैलेंस बढ़ा? नहीं बढ़ा, पासबुक में अभी भी आपका कम है। क्यों? क्योंकि बैंक में पैसा आया ही नहीं, क्योंकि चेक को क्लियर होने में 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आपने चेक डिपॉजिट करा बैंक में, तो आपने कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ा दिया, आपने कैश बुक के बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर दिया, लेकिन क्या वो चेक बैंक में कलेक्ट हुआ? नहीं, चेक को कलेक्ट होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तो पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा, पासबुक का बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा, क्योंकि चेक बैंक में अभी क्लियर ही नहीं हुआ, बैंक को पैसा ही नहीं मिला। तो पासबुक कम है, कैश बुक ज़्यादा है। कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है, कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है। जिसमें चेंजेस करने होते हैं, बैलेंस अगर कैश बुक का गिवन है तो कैश बुक में ही प्लस माइनस होगा, बैलेंस अगर पासबुक का गिवन होगा तो पासबुक में प्लस माइनस होगा। तो कैश बुक का बैलेंस आपका ज़्यादा है, पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के इक्वल लाना है। तो पासबुक का कम है, कैश बुक का ज़्यादा है, तो कैश बुक से क्या कर दूँ? माइनस। कैश बुक से क्या कर दूँ? माइनस। तो इसे मैं माइनस कर दूंगा। देखिए मेरे साथ कैसे लिखना है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितना है बच्चों? 9,000। इसको मैं लिखूंगा माइनस वाले कॉलम में, 9,000। नेक्स्ट क्या बेटा? बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, इसे डायरेक्ट पेमेंट बोल देते हैं। जो बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट करता है इंश्योरेंस की, या हमारी कोई इंस्टॉलमेंट या इस तरह की कोई भी पेमेंट करता है, इन्हें डायरेक्ट पेमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक ऑन आर इंस्ट्रक्शन, हमारे कहने पे, हमने बैंक को पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं कि आप इस तरह की पेमेंट हमारे बिहाफ पे कर देना। तो ये मुझे पता नहीं होता है, ये तो मेरे अकाउंट से डायरेक्ट पैसा निकल जाता है। जब मैं बैंक स्टेटमेंट या पासबुक अपडेट कराता हूँ तब मुझे पता चलता है। तो बच्चों देखो, ये मेरा कैश बुक है राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड पासबुक है।
अब मेरे अकाउंट से पैसा निकल चुका है, पासबुक कम हो चुकी है, पासबुक कम हो चुकी है क्योंकि बैंक ने इंश्योरेंस पे कर दिया। ये पासबुक है, लेफ्ट हैंड पासबुक है, बैंक ने इंश्योरेंस पे कर दिया तो पासबुक का बैलेंस कम हो चुका है। क्या कैश बुक का कम हुआ? नहीं, कैश बुक का कम नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो अब कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है, पासबुक कम है, कैश बुक ज़्यादा है, तो कैश बुक में ही चेंजेस होगा, चेंजेस कैश बुक में ही होगा, एट लेस कैश बुक में ही करना है। जिसका बैलेंस गिवन होगा बेस उसी में चेंज करना है। बेस गिवन है कैश बुक का तो कैश बुक में प्लस माइनस होगा। बस आपको सिचुएशन क्रिएट करने की, सिचुएशन क्या है। तो पहले क्या था, इक्वल थे, लेकिन जैसे ही बैंक ने इंश्योरेंस पे करा पासबुक कम हो गई, पासबुक का बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक का तो कम नहीं हुआ क्योंकि मुझे पता नहीं होता। तो अब कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है तो कैश बुक से कम करना पड़ेगा यानी माइनस। तो लिखूँगा डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। ये जो इंश्योरेंस पेमेंट होती है या कुछ भी होती है डायरेक्ट पेमेंट होती है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। आप चाहो तो ये एज इट इज लाइन लिख सकते हो, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, लेकिन इसकी जो हेडिंग होती है वो ये होती है डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। कितनी है बच्चों? ये है 5000। ये आपका माइनस में आएगा, ये आपका माइनस में आ गया 5000 रुपीज़। नेक्स्ट क्या बच्चों? बैंक चार्जेस। अब फिर से देखो, अभी इक्वल है, बैंक ने आपसे कुछ चार्जेस लिए। चार्जेस क्यों लेता है बैंक? अपनी सर्विसेज के लिए, एटीएम की सर्विस हो गई, चेक बुक की सर्विस हो गई, आपके अकाउंट मेंटेन करता है उसकी सर्विस हो गई। इस तरह से बैंक आपसे चार्जेस लेता है जिन्हें बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो आपको तो पता होता नहीं है ये कि कब बैंक ने आपसे चार्जेस ले लिए। तो जब बैंक ने चार्जेस लगाए तो आपकी पासबुक लेफ्ट हैंड है, पासबुक आपकी कम हो गई, आपका बैंक का बैलेंस कम हो गया, आपका बैंक का बैलेंस कम हो गया। ये मेरा हाथ नीचे आ रहा है, ये मेरा हाथ नीचे आ रहा है, आपका बैंक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। क्या कैश बुक को पता है? नहीं, कैश बुक को तो नहीं पता, कैश बुक का बैलेंस अभी ज़्यादा है तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है, क्या करना होगा? माइनस। कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है, क्या करना होगा? माइनस। तो माइनस कर देंगे बैंक चार्जेस। ये वो एंट्रियाँ हैं जो बैंक खुद रिकॉर्ड करता है, जो बैंक खुद रिकॉर्ड करता है, हमें बैंक स्टेटमेंट या पासबुक अपडेट करने से पता चलती हैं। बैंक चार्जेस कितना है बच्चों? ये है 300, तो ये भी आपका माइनस में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों? डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। मेरे अकाउंट में कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा जमा करा, कितना? 8000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में कस्टमर ने डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट करा। तो देखो बच्चों, ये कैश बुक है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पासबुक है। जब मेरे अकाउंट में कस्टमर डायरेक्ट पैसा जमा करेगा तो मेरा पासबुक बढ़ जाएगा, पासबुक बढ़ जाएगा। अभी इक्वल है लेकिन पासबुक बढ़ जाएगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। क्या कैश बुक बढ़ा? नहीं, कैश बुक नीचे है। तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है तो क्या करूँगा? प्लस कर दूंगा। फिर समझाता हूँ, अभी ये इक्वल है, अभी इक्वल है, लेकिन जैसे ही कस्टमर डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा तो मेरी पासबुक बढ़ जाएगी, मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा या मैसेज आएगा तब पता चलेगा। तो कैश बुक कम है, पासबुक ज़्यादा है, कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है तो कैश बुक में प्लस, कैश बुक में प्लस। जो बेस गिवन होगा उसमें ही एडलेस करना है। बेस कैश बुक का गिवन है तो कैश बुक में प्लस होगा या कैश बुक में माइनस होगा। तो पॉइंट है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, पासबुक ज़्यादा थी, कैश बुक कम थी तो कैश बुक में प्लस कर दो बराबर लाने के लिए। तो पॉइंट है डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कितना बच्चों? ये आपका है 8000, ये आपका हो जाएगा प्लस क्योंकि इसमें पासबुक ज़्यादा है, कैश बुक कम थी, तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाने के लिए आपने प्लस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने आपकी इन्वेस्टमेंट पे, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होगा, उसके ब्याज पे बैंक ने आपका इंटरेस्ट कलेक्ट करा है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उस पर बैंक ने आपका इंटरेस्ट कलेक्ट करा है 2000 रुपीज़। तो देखो बच्चों, बड़ा सिंपल पॉइंट है। अब क्या होगा ध्यान देखना, ये आपकी कैश बुक है, ये पासबुक है, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट करा है तो बैंक बढ़ गया, आपका पासबुक बढ़ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। आपको तो पता होता नहीं है, आपको तो पता होता नहीं है। तो अब आपकी कैश बुक कम है, पासबुक ज़्यादा है, तो पासबुक के इक्वल लाना है कैश बुक को, तो कैश बुक में प्लस। पासबुक ज़्यादा है, कैश बुक कम है, पासबुक को कैश बुक के इक्वल लाना है, यानी कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है, तो कैश बुक में ऐड कर देंगे, कैश बुक में ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यही लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक। ये आपका प्लस हो जाएगा, कितना? 2000 रुपीज़। अब आपका लास्ट पॉइंट बचा। आइए बच्चों लास्ट पॉइंट देखते हैं। कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ ₹200 वाज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। आप सबको पता है
जो डिस्काउंट होता है वो चाहे रिसीव्ड हो चाहे अलाउड हो, ये अलाउड वाला है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं कैश बुक में, हम उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं डिस्काउंट वाले पार्ट की। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आपने 200 रुपये का जो डिस्काउंट अलाउ किया है अपने डेटर को, अपने कस्टमर को, वो आपने रिकॉर्ड कर लिया है बैंक कॉलम में, कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड। डेबिट साइड मतलब बैंक कॉलम में आपने 200 रुपये दिखा दिए। इट मीन्स आपने अपने कैश बुक के बैंक को 200 रुपये से बढ़ा दिया, कैश बुक के बैंक को 200 रुपये से बढ़ा दिया। कैश डिस्काउंट अलाउड को आपने रिकॉर्ड करा है ऑन द डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। तो ये आप मान लीजिए कैश बुक है आपकी, ये आपकी कैश बुक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे आपने डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिया। डेबिट साइड ये वाली है, ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। यहाँ पे आपने लिख दिया टू डिस्काउंट अलाउड। मान लो ये बैंक कॉलम है, मैं कैश का कॉलम नहीं बना रहा हूँ, 200 रुपये। तो जैसे आप डेबिट में 200 लिख देंगे, इसका मतलब है आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैंक का बैलेंस 200 से बढ़ गया। बट क्या रियल में एक्चुअल में आपका बैंक का बैलेंस बढ़ा है? नहीं, क्योंकि ये तो 200 रुपये आपने डेटर को डिस्काउंट दिया है, यानी 200 रुपये आपको डेटर से कम मिले, लेकिन आपने उसे दिखा दिया डिस्काउंट अलाउड को बैंक के नाम से। तो आपने दिखा दिया कि आपका बैलेंस कैश बुक का 200 रुपये ज़्यादा है, लेकिन रियल में आपका बैलेंस 200 रुपये कम है। तो देखो बच्चों, ये कैश बुक है राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड पासबुक है। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। कैश बुक का बैलेंस 200 रुपये ज़्यादा है, कैश बुक का बैलेंस 200 रुपये ज़्यादा है, ऊपर कर दिया। लेकिन पासबुक में तो 200 ज़्यादा नहीं है, पासबुक में तो कम ही है, क्योंकि पासबुक में थोड़ी एंट्री रिकॉर्ड हुई है डिस्काउंट की। तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है, कैश बुक को पासबुक के इक्वल लाना है। तो कैश बुक में माइनस कर देंगे, कैश बुक में माइनस कर देंगे। जो बेस गिवन है, कैश बुक का कैश बुक का बेस गिवन है, तो कैश बुक में ही प्लस माइनस होगा। तो कैश बुक ज़्यादा थी तो कैश बुक में माइनस कर देंगे इक्वल लाने के लिए पासबुक के। तो ये आप लिखेंगे एज इट इज डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। आप पूरी लाइन लिख सकते हैं। ये आपका कितना है 200 रुपीज़ का, तो ये 200 रुपये आपको माइनस करने हैं, ये 200 रुपये आपको माइनस करने हैं। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको करनी है टोटलिंग। अब आपको करनी है टोटलिंग। प्लस आइटम की बड़ी होगी तो बैलेंस माइनस में आएगा, माइनस की बड़ी होगी तो बैलेंस प्लस में आएगा। प्लस बड़ा होगा तो ये फेवरेबल बैलेंस होगा, प्लस बड़ा होगा तो फेवरेबल बैलेंस होगा। आपको बैलेंस गिवन था कैश बुक का डेबिट, तो क्या निकलेगा पासबुक का क्रेडिट। और अगर बैलेंस गिवन होता पासबुक का क्रेडिट तो आप निकालते कैश बुक का डेबिट। कैश बुक का डेबिट मतलब फेवरेबल बैलेंस, इतना पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट है, तो हमें निकालना क्या है, पासबुक का बैलेंस निकालना है। क्या निकालना है, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस। तो बैलेंस एज पर पासबुक आपको निकालना क्या है, बैलेंस एज पर पासबुक। और ये क्या होगा, ये होगा क्रेडिट। कैश बुक का डेबिट फेवरेबल होता है, पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल होता है। फेवरेबल मतलब इतना पैसा हमारा बैंक में डिपॉजिट है। तो साइड चेक करते हैं, 12, 6, 18, 18, 8, 26, 2, 28, 28,500। ये साइड का टोटल 28,500। इसका टोटल कितना है 9, 5, 14, 14,500। तो दोनों साइड, जो साइड बड़ी है वही लिखेंगे। ऐसे ही करते हो आप लोग बैलेंसिंग, जो साइड बड़ी है दोनों साइड वही लिखेंगे। 28,500, 28,500। इसका टोटल क्या है 14,500। 28,500 में से अगर 14,500 गए तो आपका बैलेंस कितना आ जाएगा, 28,500 आपका है प्लस आइटम का और 14,500 है आपका माइनस आइटम का। तो 28,500 में 14,500 गए तो आपका बैलेंस आ जाएगा 14,000। यही आपका आंसर है, बैलेंस एज पर पासबुक 14,000। बैलेंस एज पर पासबुक 14,000। तो ये आपने जो स्टेटमेंट बनाई है कैश बुक के बैलेंस को मैच कराया है पासबुक के बैलेंस से इन पॉइंट के थ्रू, इन पॉइंट्स के थ्रू। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैं फिर से बताता हूँ, आपने टोटलिंग करनी है एंड में, प्लस कॉलम बड़ा है तो दोनों साइड वही टोटल लिखेंगे, प्लस में से माइनस घटा देंगे तो जो बैलेंस आएगा वो आप लिख देंगे माइनस वाले कॉलम में। ये आपकी हो गई बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी हो गई बैलेंसिंग फिगर। इस फिगर से आपका बैलेंस, इस फिगर से आपका बैलेंस इक्वल हो गया दोनों साइड का, प्लस का भी माइनस का भी। तो 28,500 आपका प्लस में था और जो माइनस का था वो 14,500 था। 28,500 में 14,500 गया तो 14,000 आ गया। ये आपका आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक का बैलेंस था 12,500, पासबुक का था 14,000। तो इन दोनों में जो डिफरेंस था वो क्यों था, इन पॉइंट्स की वजह से था। कैश बुक का 12,500 था, पासबुक का 14 था। इन दोनों में जो डिफरेंस था वो क्यों था, इन पॉइंट्स की वजह से था। तो ये जो आपने स्टेटमेंट बनाई है कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलाने के लिए, इसको हमने नाम दिया बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम BRS बनाते हैं
अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।